बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने ऐलान कर दिया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा सीटों पर अपने पार्टी के ही उम्मीदवार तैयार करेंगे। और अब पशुपति पारस के इस बयान के बाद देखिए बिहार की राजनीति में घमासान हो गया है। किसको नुकसान पहुंचाएंगे पशुपति पारस, सवाल ये भी है। और पशुपति पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कई सारे आरोप लगा दिए हैं। देखिए बिहार की राजनीति में लगातार जो है कई तरह की चर्चा शुरू होती रही और जब से एनडीए से बाहर हुए हैं पशुपति पारस लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के हमला करते रहे हैं। आपको बता दें कि जमुई पहुंचे पशुपति पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया है। कहा कि उन्हें यह भी पता नहीं होता कि वो ईद में शामिल हो रहे हैं या किसी और कार्यक्रम में। बिहार में भ्रष्टाचार की सरकार है। वहीं अपने भतीजे चिराग पासवान को फिल्मी हीरो बताया। पारस ने कहा कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। वहीं वक्फ बिल पर कहा कि इसके कारण मुसलमानों में बड़ी नाराजगी है। जमुई में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बड़ी घोषणा की है। जमुई के सिकंदरा में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में पारस ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए पारस ने उनकी सरकार को भ्रष्टाचार की जर्नी बताया। साथ ही कहा कि बिहार अब बीमारू राज्य बन गया है। आवास योजना से लेकर वृद्धा पेंशन तक कोई भी काम बिना घूस लिए नहीं होता। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने भतीजे चिराग पासवान पर भी तीखा प्रहार किया। कहा कि चिराग फिल्मी हीरो हैं और पर्दे पर कुछ और पर्दे के बाहर कुछ, उनकी यही भूमिका है। पारस ने आरोप लगाया कि रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग ने अपनी बड़ी मां को अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया था। वक्फ बिल को लेकर पारस ने केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस बिल के कारण मुसलमान में बीजेपी, जेडीयू, लोजपा और हम पार्टी के प्रति नाराजगी बहुत है और अब हमने फैसला लिया है कि राज्य में 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। और सवाल वही कि पशुपति पारस के इस ऐलान के बाद जो है बिहार में होने वाले विधानसभा में किसको नुकसान पहुंचाएंगे। चिराग पासवान को क्या हाशिए पर रखने की कोशिश कर रहे हैं पशुपति पारस। और जाहिर तौर पर देखिए जब पशुपति पारस अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं तो इसका सीधा असर जो है चिराग पासवान पर होगा, क्योंकि देखिए पासवान का जो वोट है उसमें बिखराव होगा। और पशुपति पारस के इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। लेकिन पशुपति पारस ने जिस तरीके से तुरुप का पत्ता चला है, जो ऐलान किया है, उसके बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार की जो राजनीति है उसमें एक बदलाव को लेकर के बातें कही जा रही है और देखते हैं अब क्या निकलकर सामने आता है। क्योंकि देखिए जब से एनडीए से अलग हुए हैं पशुपति पारस लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, तो वहीं चिराग पासवान को लेकर के भी कई सारे आरोप पशुपति पारस लगा रहे हैं। हाल के दिनों में जो पारिवारिक विवाद हुए, मसले हुए, उस पर भी पशुपति पारस खुलकर बोलते हैं और कहते हैं कि देखिए जिस बड़ी माँ को लेकर के अब वो बातें कह रहे हैं, वही बड़ी माँ को देखिए कि जब हमारे भाई दिवंगत रामविलास पासवान से उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था, जब वो बीमार थे, उसके बाद से ये बदलाव की स्थिति आई। और चिराग पासवान फिल्मी हीरो है, क्योंकि पर्दे के बाहर कुछ और है और पर्दे के भीतर जो है कुछ और चरित्र उनका दिखता है। देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीरें होती है। लेकिन हाँ, पशुपति पारस के ऐलान के बाद बिहार की सियासी तापमान गर्म हो गई। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।